हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज दरबार। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में पिछले साल पाई चार्ट से कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया था, पर ये कोई आवश्यक नहीं है कि पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं ही पूछा जाएगा। पाई चार्ट बाकी एग्जाम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। अक्सर बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट डीआई के फॉर्मेट हैं जिनसे क्वेश्चन देखने को मिलते रहे हैं। आइए बात करते हैं आज पाई चार्ट की। और मैं इस वीडियो के बाद में आपको तीन चीज़ें, एक टेबल ग्राफ, एक आपको टेबल ग्राफ, दूसरा आपका बार ग्राफ और तीसरी आपकी लाइन ग्राफ आपको क्या करूँगा, इस पे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। और बाद में तीनों को मिला के प्लस इसमें एक और टॉपिक पाई चार्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं, तीनों को मिला के हम क्या करेंगे, इनकी लगभग 2 घंटे के आसपास या फिर 3 घंटे के आसपास में 2 to 3 आवर्स क्या करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे मुझे लगता है कि आपका डीआई का लगभग क्या हो जाएगा, जो डर है, जो बच्चे नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं उनका ये डर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और आप अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए पाई चार्ट में हमको क्या है, पाई चार्ट बेसिकली एक सर्किल के ऊपर बेस्ड होता है। कभी उस सर्किल को हम परसेंटेज के बेसिस पे, कभी सेंट्रल एंगल के बेसिस पे क्या करते हैं, डिराइव करते हैं या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी अलग अलग सेक्शन को, उनके डाटा, इससे हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। आइए देखिए मैं बताऊँ आपको कि किस तरीके से इसको करते हैं। देखिए पहला मान लिया आपका टाइप होगा, इसको इस तरीके से 3 या फिर 4 तरीक़ों में क्या करेगा, पार्ट्स में क्या करेगा, बांट देगा। मान लिया 3 या फिर 4, मैंने 4 पार्ट्स में बांट रहा हूँ। टोटल आपका होता है 100%। 100% को ये मान लिया कह देगा कि इस सेक्शन की वैल्यू आपकी 30% के इक्वल है, इसकी 20% के इक्वल है, इसकी 40% के इक्वल है और इसकी 10% के इक्वल है। ये वैल्यू आपको क्या दी जाएगी, परसेंटेज में दे दी जाएगी और कह दी जाएगी कि ये जो पूरा का पूरा सर्किल है, ये किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट को, जैसे 12,000, 13,000, 15,000 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आपसे मान लिया इसको कह दिया PABC, आपसे कह दिया गया कि ये इनके एक्सपेंसेस के क्या हैं या फिर इनके टोटल किसी जगह लगाए गए फंड के अमाउंट है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए P ने कितना फ़ंड लगाया है, C ने कितना फ़ंड लगाया है, B ने कितना फ़ंड लगाया और A ने कितना फ़ंड लगाया है। दूसरा जो डेरिवेशन होता है, दूसरा जो फॉर्मेट बनता है, वो यहाँ पे सेंट्रल एंगल के बेसिस पे बनता है। इसके सेंटर पे टोटल एंगल कितने का बनेगा, ये बनेगा 360 डिग्री का। इसको हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस सेंट्रल एंगल को केंद्रीय कोण भी इसको कहते हैं हिंदी में, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिराइव कर देते हैं, इसी को डिवाइड कर देते हैं। मान लिया इसकी वैल्यू कह देगा कि ये 120 डिग्री के इक्वल है, ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये आपका मान लिया कह देगा कि 30 डिग्री के इक्वल है, और ये आपका फिर से 120 डिग्री के इक्वल क्या कह देगा, कर देगा। मतलब इसको किसी भी डिफरेंट तरीके में, किसी भी डिफरेंट पार्टीशन में बांटा जा सकता है। बांटने के तरीके दो ही हो सकते हैं, पहला आपको परसेंटेज के फॉर्म में बांट दिया जाए, दूसरा आपको सेंट्रल एंगल के फॉर्म में बांट दिया जाए। क्वेश्चन कई तरीके के आ सकते हैं, पहला परसेंटेज के बेसिस पे क्वेश्चन, दूसरा सेंट्रल एंगल के डिवाइड के बेसिस पे क्वेश्चन, तीसरा पार्ट बन सकता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे कोई क्वेश्चन बन जाए, और चौथा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डीआई के पहले ही पार्ट में, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, मिक्स डीआई, मिक्स डाटा इंटरप्रिटेशन। किसी दो फॉर्मेट को या फिर किसी दो फॉर्म्स को हम क्या करते हैं, एक में मिला देते हैं। जैसे बार ग्राफ को पाई चार्ट को मिला दिया, लाइन ग्राफ को पाई चार्ट को मिला दिया, इसी तरीके से क्या करते हैं, मिला देते हैं। या फिर टेबल ग्राफ में हमने दे दिया, रेशियो के फॉर्म में दे दिया, तो वो सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन में बना सकते हैं। ठीक, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ये या तो कहीं पूछे गए थे या फिर किसी अच्छे एग्ज़ाम के हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि लेवल आसान है, लेवल बहुत कठिन है। एग्जैक्टली पूछे गए क्वेश्चन है, और इतना अच्छा लेवल भी नहीं आएगा पेट के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन का, और इतना ख़राब भी नहीं आएगा, दोनों चीज़ें मैं कह रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसमें देखिए आप, ये जो डिवाइडेशन है आपका, ये किस पे है, परसेंटेज के बेसिस पे है। ये कुल वॉशिंग मशीन थी, 85,000 कुल वॉशिंग मशीन थी। इनको डिफरेंट सेलर्स के द्वारा बेचे गए क्या है, वॉशिंग मशीन की संख्या के ऊपर ये बेस्ड है। एम ने 25% बेचा है, एन ने 30%, ओ ने 15%, पी ने 20% और क्यू ने 10%। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन और क्यू द्वारा मिलकर बेचे गए मशीनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसकी बेसिक फार्मूले की बात कर लेते हैं, फार्मूला नहीं, बेसिक तरीकों की बात कर लेते हैं। देखिए आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि एम का 25% हो गया तो 85 का 25%, एन का 30% तो 85 का 30%, या फिर आप सीधे सीधे परसेंटेज में भी क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि एडिशन में लाइक टर्म्स को एक साथ जोड़ते हैं
और अनलाइक टर्म्स को क्या करते हैं, नहीं जोड़ते हैं साथ में, क्योंकि ये सारे के सारे परसेंटेज वैल्यू हैं और ये किसी बेसिक डाटा को क्या कर रहे हैं, किसी एक ही डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 1% की वैल्यू सबके लिए सेम आएगी, n का भी 1% बराबर होगा, n का भी 1% वही होगा जो लगभग लगभग m के लिए क्या होगा, 1% होगा। n ने फिर ये अलग बात है कि किससे कितना ज़्यादा बेचा है, किससे कितना कम बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स मतलब क्या, परसेंटेज में सारी की सारी वैल्यूज दी गई हैं। अगर वो निरपेक्ष वैल्यू हो, निरपेक्ष वैल्यू का मतलब मैं कहूँ कि रेशियो निकाल दीजिए, तो फिर भी हम यहाँ टोटल से निकालने कोई ज़रूरी नहीं है, वो बस परसेंटेज का ही जो रेशियो आएगा वही टोटल का भी क्या होगा, रेशियो होगा, वही अमाउंट का भी क्या होगा, रेशियो होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन और क्यू द्वारा मिलकर बेचे गए मशीनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एन ने कितनी मशीनें बेची हैं, 30%, और क्यू ने कितनी मशीनें बेची हैं, 10%। तो एन और क्यू की अगर हम बात करें तो एन और क्यू मिलकर आपस में 10 + 30% यानी कितना, टोटल 40% मशीन क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। टोटल मशीनों की संख्या कितनी थी, 85,000। तो हमें क्या करना है, 85,000 का 40% निकाल देना है। इसमें हम क्या करेंगे, 40 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 850 × 40। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 00 बाद में 8 4 पंचे 20, 20 का कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 का 0 कैरी आया 2, और 8 चौक 32, 32 + 2 कितना, 34। तो 34,000 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुल 34,000 मशीनों की संख्या हो जाएगी जो एन और क्यू आपस में क्या करेंगे, मिलकर बेचेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको समझाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी बुक, किसी भी और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप, मैं ही क्या करूँगा, 2-3 घंटे का एक प्रैक्टिस वीडियो लेके आऊँगा, आप उससे भी आज ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसने कह रहा है कि एम और पी के द्वारा बेची गई मशीनों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। देखिए, पहला तरीका आप यही निकाल लीजिए कि एम ने कितनी मशीनें बेची। दूसरा तरीका ये निकाल लीजिए कि पी ने कितनी मशीनें बेची। तीसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि सीधे परसेंटेज का अंतर देख लीजिए। एम और पी में परसेंटेज का अंतर कितना है आपका, 25% एम का है और 20% किसका है, पी का है। तो 25% - 20% वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5% के इक्वल आ जाएगी। अगर ये दो अलग अलग डेटा का डीआई होता तो हम सीधे सीधे परसेंटेज को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक ही डेटा के लिए है, इसीलिए परसेंटेज की वैल्यू को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे 5% वैल्यू आ गई और आपको 85,000 का फिर से क्या करना है, 5% निकाल देना है। 85,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो हम देखेंगे 100 से डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, 0, ये परसेंटेज यहाँ नहीं रहेगा, 0, 5 × 25, 25 के 5 कैरी आया 2, और 8 × 40, 40 और 2 कितना, 42, 4250, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4250 से आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि आप परसेंटेज पे कैसे डील करेंगे, किसी एक की वैल्यू कह दे, दोनों का अंतर कह दे, तीनों को मिला के कह दे। अगर आपसे पूछे कि एम और क्यू को द्वारा बेची गई मशीनों का रेशियो निकालिए, तो आप M/Q क्या कर देंगे, निकाल देंगे, यानी कितना, 25 कितना 10, आप सीधे क्या कर देंगे, निकाल देंगे, 5:2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी की सारी क्वेश्चन हैं जो किसी एक ही DI के बेसिस पे या फिर एक ही पाई चार्ट के बेसिस पे जो आपका परसेंटेज के बेस पे डिवाइड हो, आप उससे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी हेल्प से आप लगा सकते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैंने फिर से परसेंटेज के बेसिस पे ही लिया है। ये कह रहा है कि ये एक डिवीज़न है किसी कॉलेज में, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें डिफरेंट ब्रांच में क्या है, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका ये डिवाइडेशन है कि किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। आपसे पहला कह रहा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 12,200, ट्रिपल ई में 16%, ENI में 14%, CSC में 15%, IT में 16%, मैकेनिकल में 19% और सिविल में कितने 20% क्या हैं, बच्चों ने एडमिशन लिया है, फिर बच्चे पढ़ते हैं। कह रहा है यांत्रिक यानी मैकेनिकल और सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ। सिविल में आपका कितना परसेंटेज है, 20%, मैकेनिकल में कितना परसेंटेज है, 19%, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 39% बच्चे होंगे जो मैकेनिकल और सिविल में क्या है, मिला के इनरोल्ड हैं। तो आपका 12,200 का कितना 39% आपको क्या करना है, निकालना है। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपको बस बेसिक परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन और हल्का सा ग्राफ देखना, इन सारी चीज़ों की नॉलेज हो, तो आप बड़े आराम से जो आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं पेट में, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं मैथ के, तो आप अच्छी तरीके से 28 क्वेश्चन इतने के आसपास क्या कर पाएंगे, ईजिली टेकल कर पाएंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, 0 से 0 हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
122 इंटू 39, इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4758 आएगा। दूसरी तरीका आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, 9 से 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 8 क्या है, बस एक ही ऑप्शन का क्या है, यूनिट डिजिट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि ट्रिपल ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिपल ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या का जो प्रतिशत है वो 16% है। तो आपको क्या करना है, 12200 इंटू 16, ये वैल्यू आपको क्या करनी है, मतलब इसका 16% आपको निकाल देना है। तो मतलब इसका आ जाएगा 122 इंटू 16, ये आपको निकालना है। 16 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, यूनिट डिजिट 2 आने वाली है, तो 2 जिसमें अभी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लीजिएगा, और मल्टीप्लिकेशन करने पे भी सेम आंसर आएगा। अगर यूनिट डिजिट कई दो ऑप्शन का सेम होता, मान लीजिए ये भी क्या होता, ये 1962 होता, तो हम क्या करते, फिर मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करते, लेकिन अगर वो काम वहाँ से हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको फिर से क्या कर दिया, परसेंटेज के बेसिस पे करवा दिए कि ये चीज़ें हैं, इतनी कठिन भी नहीं है। परसेंटेज पे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, एक ही डीआई पे आएगा, एक ही पाई चार्ट पे आएगा, तो आप इजीली लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने 2 डीआई के कॉम्बिनेशन पे लिया है। अच्छा, ये इसके पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ, एंगल की थोड़ी बेसिक समझ आपको मैं दिलवा देता हूँ। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, एंगल की थोड़ी बेसिक समझ ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एंगल को इस फॉर्म में डिवाइड किया गया है। कोई एक आदमी है, उसके बचत और खर्चों, जितने डिफरेंट टाइप के उसके क्या हैं, कमोडिटीज़ हैं, उस पर खर्चे का आपको क्या दिया है, एक ग्राफ दिया है, एक पाई चार्ट दिया है। एजुकेशन पे वो 70 डिग्री खर्च करता है, अदर्स पे 36 डिग्री, सेविंग 60 डिग्री की करता है, हाउसिंग 54 डिग्री की, क्लॉथ 20 डिग्री की, और फूड कितना, 120 डिग्री की। आप कह रहे हैं इसमें टोटल डाटा क्यों नहीं दिया, टोटल डाटा अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग भी दिया जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा खाने और बचत के खर्च का अनुपात ज्ञात करिए। तो खाने पे आपका कितना, 120 डिग्री का खर्च है, और बचत आपका कितना है, 60 डिग्री का है। इन दोनों का रेशियो निकाल देना है, 60 से सीधे कैंसिल कर देंगे, 2:1, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2:1 बस एक ही ऑप्शन में है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शिक्षा पर खर्च हाउसिंग के खर्च से 1600 रुपये ज़्यादा है तो खाने पर खर्च का मान बताइए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि चूँकि सारी की सारी डाटा एक ही डीआई की है, तो हम डील कर पा रहे हैं सेंट्रल एंगल पे, परसेंटेज पे। 2 डीआई होता हम नहीं डील कर पाते, अलग अलग है, सेंट्रल एंगल के फॉर्म में डिवाइड होता, इस पर डाटा अलग होता, हम नहीं डील कर पाते। आगे कह रहा है कि यदि शिक्षा पर खर्च हाउसिंग के खर्च से 1600 रुपये ज़्यादा है, तो आप देखिए अगर शिक्षा पर हम खर्च की बात करें तो शिक्षा पर खर्च आपका कितना है, 70% है, और हाउसिंग पर कितना खर्चा है, 54% का, 54 डिग्री का। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 डिग्री, ये आपकी वैल्यू आ गई, और 16 डिग्री की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1600 रुपये की बराबर, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपये के बराबर आ गई। तो आपसे पूछा गया कि खाने पर खर्चा क्या होगा, तो खाने पर खर्चा कितना है, 120 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू 100 रुपये की इक्वल, तो 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 × 100, यानी कितनी, 12,000 के इक्वल आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि यदि मासिक आय 36,000 रुपये है तो वार्षिक बचत बताइए। ये जो डाटा आपको दिया गया है, जो ये डाटा डिराइव्ड है, ये मंथली इनकम के बेसिस पे है, ईयरली की बात इसमें नहीं कही गई है, मंथली के बेसिस पे है, ठीक है। अगर कह रहा है मासिक आय 36,000 है तो वार्षिक बचत बताइए। देखिए बचत कितनी है, 60 डिग्री की, मासिक आय कितनी है, 36,000 रुपये, तो 36,000 इंटू 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। नीचे हमेशा टोटल लगते हैं, क्योंकि परसेंटेज में टोटल 100 होता है इसलिए 100 आता है, और सेंट्रल एंगल में टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कितने का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनना है। तो ये एंगल का डिवाइडेशन, इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है, इस एंगल की वैल्यू 36 डिग्री है, इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, इसका डिवाइडेशन हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 6 टाइम पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000 के इक्वल आएगी। मतलब एक महीने का बचत कितना है, 6,000 रुपये। तो 12 महीने यानी पूरे साल का बचत कितना आ जाएगा, 12 महीनों का बचत आपका जो होगा, 12 महीनों को जो बचत की आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 × 6,000 रुपये। तो 12 में जब आप 6,000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जानी है, 72,000 रुपये के बराबर। तो 72,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी ऑप्शन मडी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं इसके अगले फॉर्म पे, ठीक है। अगला फॉर्म इसका मैंने नहीं किया, मतलब आपको बेसिक परसेंटेज 3 क्वेश्चन उस पर रखे थे, बेसिक परसेंटेज और बेसिक एंगल की क्या हो गई है, आपको समझ हो गई है। तो अब आते हैं अपने, जो मैंने कहा था मिक्स डीआई की बात की थी आपको,
एक मिक्स पाई चार्ट हम लेके आए हैं, जिसमें एक पाई चार्ट में डिवाइड परसेंटेज के फॉर्म में है और दूसरे इसमें देखिए दोनों में क्या है, एंगल के फॉर्म में डिवाइड है। वो क्वेश्चन अगला है, उसको मैं भी आपको आगे सॉल्व कराऊंगा। कह रहा कंपनी बी में आपसे पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है। तो पहला जो ग्राफ है वो टोटल एम्प्लॉयज़ का ग्राफ है। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 14,000, जिसमें कंपनी है ये सारी की सारी ABCDEF। ए में 90% एम्प्लॉयड है, बी में 54%, सी में 72%, डी में 54%, ई में 18% और एफ में 72%। आप सबका एडिशन करेंगे, वैल्यू 360 डिग्री के इक्वल आनी है। टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ आपकी कितनी है, 6000 है। तो 6000 में अलग अलग डिवाइड है कि कंपनी में ए में इतनी, बी में इतनी, सी में इतनी, डी में इतनी, ई में इतनी। कह रहे कंपनी बी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए कंपनी बी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहले बी में टोटल एम्प्लॉयज़ निकाल लेते हैं, फिर बी में महिलाओं को निकाल लेंगे, टोटल में से महिलाओं को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पुरुष आ जाने हैं। चूँकि नॉर्मल क्वेश्चन है, थर्ड जेंडर की बात नहीं की गई है, तो हम भी खुद से कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये देखते हैं, बात करते हैं इसमें। कंपनी बी की बात करें तो कंपनी बी में कितने 54 डिग्री एम्प्लॉयज़ क्या हैं, और टोटल एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी है, 14,000। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36,000 के इक्वल। 18 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 18 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 20 टाइम पे। कैंसिल करेंगे 2 से 1400 बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे 700 बचेगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2100 की इक्वल। यानी आपके कंपनी बी में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 2100। और कंपनी की बी की बात करें तो 43.2 डिग्री महिलाएं हैं कितने में, टोटल 6000 में से 43.2 डिग्री क्या है, महिलाएं हैं। अपॉन में 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे ऊपर 100 टाइम पे, नीचे कैंसिल करेंगे 6 टाइम पे। वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अब 100 और 43.2 का मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, 4320 आ जाएगी। डिवाइड करेंगे कितना, 6 से, कैंसिल करेंगे 7 छक 42, 12 और 0, 720। यानी कंपनी बी में महिलाएं कितनी हैं, 720 हैं। तो अगर हम पुरुष की बात करें, पुरुष की अगर हम बात करेंगे तो पुरुष निकालने के लिए हम 2100 में क्या करेंगे, 720 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1400, 1400 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1380, और 1380 ही आपका क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। ये आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप मिक्स DI के क्वेश्चन को या फिर मिक्स पाई चार्ट के क्वेश्चन को भी ईजिली टैकल कर सकते हैं। अगर ये परसेंटेज में दिया होता तो भी हम ईजिली टैकल कर लेते, बस अपने बेसिक डाटा या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पे। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कंपनी ए के पुरुष, एक सेकेंड इसको हटाना पड़ेगा। कह रहा है कंपनी ए के पुरुष व महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर ज्ञात करिए। आपसे कहा गया है कि कंपनी ए के पुरुष व महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर निकालना है। यहाँ पे कर्मचारी लिखा गया था, वो सीधे समझ में आ रहा है कि कर्मचारियों की संख्या का अंतर ज्ञात करिए। कंपनी ए के पुरुष व महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर। तो अब ये बात करते हैं कंपनी ए की। कंपनी ए में टोटल कितने हैं, 90 डिग्री एम्प्लॉयज़ हैं। कितने के, 14,000 के 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको, अपॉन में 360 करेंगे, 4 टाइम पे कैंसिल, 90 से 4 टाइम पे कैंसिल, 4 टाइम से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3500। यानी कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 3500 हैं। कंपनी ए की महिला कर्मचारियों की बात करें तो 97.2 डिग्री आउट ऑफ कितना, 360 डिग्री, और टोटल कितना है ये 6000 है। इसकी ये क्या हैं, महिला कर्मचारियाँ हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से कैंसिल करेंगे 100 टाइम पे, 6 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम पे, तो आ जाएगा 9720 डिवाइडेड बाई 6। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1, फिर कितना 1, और उसके बाद अगली बार लेके जाएंगे तो 6 टाइम पे 1620, ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा। मतलब कंपनी ए में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 1620। ये कितनी है, महिला कर्मचारी, ये हैं महिला, और टोटल आपका कितना था, 3500। अगर हम बात करें पुरुष की तो पुरुष कितना आ जाएंगे, 3500 में हमको क्या करना पड़ेगा, 3500 में से 1620 को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। हम 3500 में 1620 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जानी है, 3500 में 1620 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1880। आप चाहिएगा निकाल भी लीजिएगा, वैल्यू इतनी आ जानी है। आप इसे 3200 समझ लीजिए, 3200 में 1600 घटा दीजिएगा, फिर इसमें 1900 आ जाएगा, 1900 में से क्या करिएगा, 20 घटा दीजिएगा, तो 1880 आपका क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी पुरुष कर्मचारियों की। तो कंपनी ए में पुरुष की बात करें तो कितना है, 1880 क्या हैं, पुरुष हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो कितनी है, कंपनी ए में महिला कर्मचारियों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 1620 हो जाएगी। अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आपकी कितनी आ जानी है,
260 के इक्वल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी आपका आसानी क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। इसको हम पहले भी निकाल चुके हैं, मैं पिछले डाटा का यूज़ करूँगा कंपनी बी में, और आपको भी यही काम करना है अगर आपको अपना समय बचाना है तो। फिलहाल समय बहुत ज़्यादा मिलता है पेट के पेपर में, तो आप वहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। कंपनी बी में जो पुरुष कर्मचारियों कंपनी बी के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, हम पहले भी निकाल चुके हैं 2100। वैल्यू निकालिएगा 54/360 डिग्री करके भी आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटू 14,000 करके भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। आगे कह रहा है कि कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 28.8 डिग्री। टोटल कितना है 6000, और सेंट्रल एंगल का टोटल कितना है 360 डिग्री। फिर से कैंसिल करेंगे, 0 से 0 100 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा। 2880 डिवाइडेड बाई कितना 6, 6 चौके 24, 8 से 48, 480 क्या हो जाएंगी आपकी महिला कर्मचारियाँ हो जाएंगी। आपसे पूछा है कि ये 480 क्या है, 2100 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम करेंगे 480 अपॉन में कितना 2100, इसको डिवाइड कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट, यानी इनको 480 में डिवाइड करना है कितने का, 21 का। तो अगर हम इसको ओरली करने की कोशिश करें तो यहाँ पे वैल्यू आप देखिए कितना आ जाएगा। इसको सीधे सीधे लेके जाइए, फिर ऐसे समझ लीजिए कि 20 टाइम पे कितना हो जाएगा 420, 21 टाइम पे हो जाएगा 441, 22 टाइम पे हो जाएगा 462। ये वैल्यू क्या है 462 से थोड़ी और ज़्यादा है। हम अगले पे नहीं जान पाएंगे क्योंकि अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ये 18 ही ज़्यादा है। ये 22% की वैल्यू थी आपकी, और 22% के आसपास का एक ही ऑप्शन है क्या 23। अभी ये 22 से थोड़ा ज़्यादा भी है, और एग्जैक्ट वैल्यू आप अगर निकालिएगा तो 22.85 आएगी। राउंड ऑफ करके आप क्या कर सकते हैं 23 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी एफ तथा कंपनी ई की महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर ज्ञात करिए। देखिए कंपनी एफ की बात करें तो कंपनी एफ में 82.8, और कंपनी ई की महिला कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो 36। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा कितना आपका 36 की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 52.8, और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 46.8। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, और ये आपको 6000 का बताना है कि 46.8 डिग्री कितना होगा आउट ऑफ 360 के फॉर्म में। 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर से यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 4680 डिवाइडेड बाई कितना 6, 7 छक 42 होता है। अगली बार ले जाएंगे 80 आ जाएगा, 780 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कि कंपनी ई और कंपनी एफ की महिला कर्मचारियों की संख्या के अंतर कितना हो जाएगा 780 कर्मचारियों का नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसको बस इसीलिए रखा था कि ताकि आपकी समझ थोड़ी खुल पाए। हो सकता है कि पेट का लेवल इतना ना मिले आपको, लेकिन अगर आपको समझ खोलनी है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको दिया है कि किसी एक आदमी है कोई पी, उसका आपको दिया है कि ये क्या है एग्जैक्टली एक परिवार है। मैं आपको क्वेश्चन यहीं पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक परिवार है जिसमें क्या है 5 सदस्य हैं, पी डब्ल्यू राहुल रोहित और प्रीति। ये उनके क्या है खर्चों का टोटल क्या है सिनेरियो है, और टोटल खर्चों की जो वैल्यू है वो कितनी है, टोटल बजट जो इनके है परिवार का वो है 1,20,000 के बराबर। 1,20,000 क्या है इनके परिवार की टोटल खर्चों की बजट की वैल्यू है। ये क्वेश्चन टोटल डालना चूँकि छोटी स्क्रीन है संभव नहीं था, इसलिए मैं आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। इसमें आपको कहा कि अदर पे 48 डिग्री, एंटरटेनमेंट पे 36 डिग्री, 51 डिग्री आपकी ट्रेवलिंग पे, और 96 डिग्री क्या हो रहा है एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है। फूड का उसने सेंट्रल एंगल नहीं दिया है। और आपसे बताएं कि ये इनका क्या है परसेंटेज में खर्चा है कि अदर पे पी 20% खर्च करता है, डब्ल्यू 25% करता है, राहुल 20% करता है, रोहित 10% और प्रीति 25%। आगे यहाँ भी फूड की बात करें तो पी कितना करेगा 30 डिग्री 25 डिग्री नहीं सॉरी परसेंटेज 25% कौन कर रहा है, डब्ल्यू कर रही है, 20% कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, रोहित कितना कर रहा है 15%। इसका सम आप देखेंगे तो 100 के इक्वल आएगा। ये इनके से आया सेक्शनल डिवीजन है कि फूड पे इतना इतना डिवीजन हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके मिक्स पाई चार्ट या फिर मिक्स डीआई का है। अच्छा देखिए पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि फूड का सेंट्रल एंगल कितना है। फूड का सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 48 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस 51 डिग्री प्लस 96 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको कितनी मिल जाएगी 231 के इक्वल। आप 360 डिग्री में से 231 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी कितनी 129 डिग्री। यानी फूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फूड का सेंट्रल आ जाएगा 129 डिग्री। ठीक है, आइए इसको देखते हैं आगे। अब ये आपको मिल गया क्या, फूड का सेंट्रल एंगल मिल गया।
अब आगे आते हैं और बात करते हैं कि आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो आपको नहीं दी हैं या फिर दी गई हैं उसकी बात करते हैं। उसने पी के औसत खर्च या फिर एग्जैक्टली औसत खर्च नहीं, पी के खर्च का औसत आपसे पूछा है। तो ये देखते हैं, अगर बात करें हम अलग अलग मदों के खर्चों की, तो हमको देखना है कि 1,20,000 का क्या 96 डिग्री कितना होता है। इसको हम देख लेते हैं अलग अलग। एक है 96 डिग्री, अगला आपका था 48 डिग्री। अलग अलग करके इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये एजुकेशन की वैल्यू है। 51 डिग्री क्या है, ट्रैवलिंग की वैल्यू है। ये क्वेश्चन हमको याद है, आप देख भी सकते हैं। 51 ट्रैवलिंग की वैल्यू है। 36 डिग्री कितनी है, एंटरटेनमेंट की वैल्यू है। अदर की वैल्यू कितनी है आपकी 48 डिग्री, ये अदर की वैल्यू है। और 129 डिग्री ये किसकी वैल्यू है, फूड की वैल्यू है। तो आप पहले एक काम करें, 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो टोटल कितना है 1,20,000। इसको हम क्या करेंगे 36 डिग्री से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आप ये 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे तो उसके तो वैल्यू 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे 12 बार पे कट जाएगा। आप इसको काटेंगे 4,000 के इक्वल आ जाएगी। फिर से आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,000 डिवाइडेड बाई 12। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 333.33 के इक्वल, 330.33 के इक्वल। आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 330.33 का, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 330.33 का, और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सब में सेम का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि पूरी फैमिली एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रही है, पूरी फैमिली ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा कर रही है। ये आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आइए ये जगह हम थोड़ी खाली कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे अपना सिनेरियो। देखिए आपको टोटल मिल गया कि टोटल फैमिली हर एक कमोडिटी पे या फिर हर एक सेक्शन पे कितना खर्चा करती है। ये वैल्यू आप सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है पहले से ही, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना है। एजुकेशन पे होने वाला खर्चा कितना है, 32,000 के इक्वल है। ट्रैवलिंग पे होने वाला खर्चा आपका 17,000 रुपये के इक्वल आ जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे सीधे वैल्यू मिल जाएगी आपको। एंटरटेनमेंट की बात करेंगे तो एंटरटेनमेंट पर मिलने वाला खर्चा आपको 12,000 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आदर पे अगर बात करेंगे तो आदर का खर्चा 16,000 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और फूड की बात करेंगे तो फूड पर सबसे ज़्यादा खर्चा 43,000 के इक्वल हो जाएगा। टोटल का सम करेंगे तो 1,20,000 के इक्वल आ जाना है। ठीक है, आइए आते हैं अपने क्वेश्चन के फॉर्म में। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आइए लिख भी लेते हैं। एजुकेशन पर खर्चा कितना है, 32,000 का। ट्रैवलिंग पर खर्चा आपका कितना हो रहा है, ट्रैवलिंग के पीछे मैंने बताया 17,000 का। एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा हो रहा है, 12,000 रुपयों का। अदर पे कितना हो रहा है, 16,000 का। और इस पर कितना हो जा रहा है, टोटल सबसे ज़्यादा इसी पे हो रहा है, 43,000 रुपये का खर्चा इस पर हो रहा है। आपसे पूछा है पी का औसत खर्चा। तो अगर हम पी की बात करें तो पी पहले नंबर पे आता है। पी ट्रैवल का क्या कर रहा है, 40%। ट्रैवल का कितना है, यानी 17,000 का 40%। सीधे आप क्या करेंगे, डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 170 गुणे 40 प्लस आपका कितना आ जाएगा एंटरटेनमेंट का 10%। तो एंटरटेनमेंट का सीधे 12,000 का 10%, 1,200 रुपये, इसको सीधे निकाल लेते हैं। अगला आप देखिएगा इसकी अगली कमोडिटी की बात करेंगे। एजुकेशन भी क्या कर रहा है, 10% खर्चा कर रहा है। एजुकेशन पे आपका टोटल खर्चा 32,000 का है, तो आ जाएगा 3,200 रुपये इसका एजुकेशन का खर्चा आ जाएगा। अगले खर्च की बात करें इसकी, तो फूड की बात करें। फूड आपका कितना है, 4300। तो 4300 में डबल जीरो को सबसे हटाएंगे, 430 गुणे 30। ये क्यों कर रहे हैं भैया, जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का डिवीजन तो करेंगे, तो हम टोटल वैल्यू में 100 का डिवीजन कर ले रहे हैं, परसेंटेज वाली वैल्यू को रखे रह रहे हैं। अदर की बात करें तो अदर पे होने वाला खर्चा आपका 16,000 है। 16,000 का 20% निकालेंगे, 16,000 का 20% 32 रुपये के बराबर होता है। अब आपकी पहली जो वैल्यू आ जाएगी वो 17 चौके कितना होता है, आप सभी को पता होगा भैया, हम क्या बताएं। 17 चौके 68 होता है। तो 6800 प्लस 1200 प्लस 3200 प्लस इसको करेंगे तो 12,900 क्या इक्वल आ जाएगी वैल्यू, प्लस अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 3200। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आपका कितना, 27,300 रुपया। ये टोटल पी का खर्चा आ जाएगा। आपसे पी के खर्चों का औसत पूछा है तो 5 हैं, टोटल अपॉन 5 कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5,460। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में आपके साथ बेईमानी की है, बेईमानी भी नहीं की है, मैंने थोड़े कैलकुलेशन पहले से किए हुए थे और ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप 170 और 40 का मल्टीप्लिकेशन ना कर पाएँ।
और मैंने आपको बताया है कि 170 के यूज करना, 17,000 भी यूज कर सकते थे। इसको कर सकते थे 17,000 इंटू 40 गुणे 40 बटे कितना 100 कर सकते थे। 17,000 के 2 जीरो हटा देंगे, 170 आ जाएगा, 170 गुणे 40 कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा 5,460 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला पार्ट इसका कह रहा है कि राहुल द्वारा मनोरंजन पर किया जाने वाला खर्च प्रीति द्वारा मनोरंजन पर किए जाने वाले खर्च से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपसे मैं बता चुका हूँ कि मनोरंजन पर होने वाला खर्चा, आप पिछला क्वेश्चन मान लीजिए आपने नोट किया तो ठीक है, नहीं किया तो 36/360 करेंगे, 1/10 आ जाएगा। टोटल 1,20,000 का था, एक टोटल 1,20,000 था, आप वहाँ से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 12,000। इंटरटेनमेंट पर होने वाला खर्चा कितना है 12,000 है। राहुल की बात करें तो राहुल भैया यहाँ हैं, राहुल इंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं 20% का, यानी राहुल जी करेंगे 2,400 रुपये एंटरटेनमेंट पर खर्च। प्रीति दीदी आपकी कितना करेंगी, प्रीति की अगर बात करें तो प्रीति इंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा कर रही है 15% का। तो हमको क्या करना है 12,000 का 15% क्या करना है निकाल लेना है, यहाँ डिवाइड कर देंगे इससे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0,30 1,800 रुपये क्या आ जाएगा आपका प्रीति दीदी का खर्चा आ जाएगा किस पे एंटरटेनमेंट पे। पूछा है प्रीति दीदी से कितना ज़्यादा है, तो 600 क्या है ज़्यादा है, और कितने के बेस पे 1,800 के बेस पे, क्योंकि आपकी किससे ज़्यादा फिर किससे कम पूछा है उसको नीचे रखते हैं, और वो है प्रीति हमारा ऑप्शन। 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट, या फिर सीधे 1600 से 3 बार पे 1,800 कैंसिल हो जाता है, 100/3 यानी 33.33। लगभग की वैल्यू पूछी गई है 33% आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके जूम करके भी देख लीजिएगा, वैसे सारी की सारी वैल्यूज दिख रही हैं, नहीं दिख रही तो आप रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ाएंगे तो भी आपकी वैल्यू स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। अगला आपसे कह रहा है कि राहुल का ट्रैवल और फूड पर किया जाने वाला खर्च प्रीति के एजुकेशन और फूड पर किए जाने वाले खर्च का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अगर हम बात करें आपसे ट्रैवल और फूड की बात की गई है, तो मैं आपको पहले भी नोट करा चुका हूँ, ट्रैवल पे खर्चा कितना है 17,000 का खर्चा है, और फूड पे कितने का खर्चा है, फूड पे सबसे ज़्यादा 43,000 का खर्चा तो फूड ही पे हुआ था। राहुल भैया की बात करें तो राहुल भैया फूड पे कितना खर्च करते हैं, राहुल भैया आपके फूड पे करते हैं 20% का खर्चा, और ट्रैवल पे कितना खर्चा करते हैं राहुल, राहुल ट्रैवल पे आपका खर्चा करते हैं 25% का, तो ट्रैवल का 25%, ट्रैवल का 25% यानी 17,000 का 25% यानी 17,000 गुणे 25/100, 25 से काटेंगे 4 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार पे काटेंगे 8500, 2 से काटेंगे 8500, फिर 2 से काटेंगे 4,250, 4,250 तो ट्रैवल का हो गया। फूड का 20% की बात कर दें तो आपका कितना आ जाएगा 43,000 का 20% गुणे 20/100, ये क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4300 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 8600 आ जाएगा आपका, 8600 प्लस 4,250 ये राहुल भैया का टोटल खर्चा आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी क्या 12,850 के इक्वल, 12,850 रुपये की क्या हो जाएगा राहुल का खर्चा हो जाएगा। प्रीति की अगर बात करें हम, तो प्रीति की अगर बात करेंगे, प्रीति की बात करें तो प्रीति कितना खर्चा कर रही है, आपसे पूछा है एजुकेशन और फूड पर। प्रीति दीदी का एजुकेशन पे खर्चा आपका कितना है, प्रीति सबसे लास्ट में है, प्रीति का एजुकेशन पे 10% है, और मैं आपको बता चुका हूँ एजुकेशन पे होने वाला खर्चा, एजुकेशन पे खर्चा 1,200 था, तो प्रीति का एजुकेशन पे खर्चा 12,000 का 10%, 12,000 का 10% मतलब कितना 1,200 रुपये। आगे कहा है कि प्रीति का फूड पे किया जाने वाला खर्चा, प्रीति जो आपकी फूड पे खर्चा कर रही हैं उसकी वैल्यू है कितनी, उसकी भी 10% है, तो 4300 आ जाएगा प्रीति का फूड का खर्चा। 4300 और 1,200 को जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जानी है 4300 और 1,200 का एडिशन, एक सेकंड माफ़ करिएगा मैंने इसको 36 समझ लिया था, एग्जैक्टली कितना है 96 डिग्री है, तो 96 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी इसमें 32,000 रुपये आई थी। तो आपका प्रीति का जो एजुकेशन का खर्चा आ जाएगा वो उसका 10% है, तो 1,200 ना होकर कितना आ जाएगा 3,200 हो जाएगा। वो मैंने अभी देखा कि ये चीज़ें सही क्यों नहीं बन रही हैं, इसका एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा 7,500 रुपये आ जाएगा। अब आपसे पूछा कि राहुल का ट्रेवल और फूड पर किया जाने वाला खर्चा प्रीति के एजुकेशन और फूड से कितना लगभग कितना प्रतिशत है, यानी पूछा गया कि 12,850 आपका कितना है 7,500 का कितना प्रतिशत है। तो 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 75 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे सीधे यहाँ भी 5 है और 0 टाइम पे भी जा रहा है, आप काट के इसको देख लीजिएगा, कैंसिल करके भी देख लीजिएगा, 25 से कैंसिल करके कैसे भी कैंसिल करके देख सकते हैं, 3 से भी कटेगा, 8 5 13 13 13 और नहीं ये टोटल कैंसिल नहीं होगा, वैल्यू लगभग आपकी कितनी 171% के इक्वल आएगी। ये मैं आपको कर चुका, ये मैं पहले से भी कर चुका हूँ, आपको खुद भी आप करके देख सकते हैं या फिर मैं आगे कर सकता, लेकिन मुझे आपका टाइम नहीं बर्बाद करना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, और ये कर ही देते हैं। आपसे पूछा है 75 की बात पूछिए, 12,850 को आपको क्या करना है डिवाइड करना है,
और इनसे बाद में 100 का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। उसको आप देख सकते हैं, एक बार पे लेके जाएंगे, 75 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 53, फिर 5 बार के लेके जाएंगे, इसको देखते हैं कितनी बार पे जाएगा, 7 7 49 होता है, 49 49 और 35 425, 7 बार पे ले जाएंगे 425 आ जाएगा। फिर आपका क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की वैल्यू आ जाएगी, अगली वैल्यू आप 0 लेके जाने वाले हैं, फिर 1 टाइम पे लेके जाएंगे, वैल्यू फिर से 75 के इक्वल, यानी 171 पॉइंट समथिंग आने वाली है। 171 तो आपको टोटल मिल गया, यानी आपका 171 ही क्या हो जाता, आंसर हो जाता। भैया इतना भी आपको तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। आप अगर किसी और एग्ज़ाम में बैठते हैं एसएससी और जिस तरीके का पिछले साल का पैटर्न था टीसीएस का, तो बहुत टफ कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप टेबल याद कर लीजिए 20 तक, स्क्वायर से याद कर लीजिए 20 तक, क्यूब से याद कर लीजिए 20 तक, और हल्का फुल्का मल्टीप्लिकेशन और बाकी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो ये आपकी चीज़ें थी। डीआई में मैं आपको पाई चार्ट अभी करवा चुका हूँ। पाई चार्ट के बाद हम क्या करेंगे, टेबल डीआई, फिर बार ग्राफ, और आपका क्या करेंगे, लाइन ग्राफ करेंगे। इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे का आपका हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन रख देंगे, और आपके 25 क्वेश्चन की जर्नी तो हम यहीं कंप्लीट कर देंगे लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास के पूरे सिलेबस में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका पाई चार्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। आप इसका बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। और आप देखिए हमारे चैनल पे ग्रुप डी जिन भी बच्चों का जिन्होंने पेट और ग्रुप डी दोनों भर रखा है, ग्रुप डी के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उसका वो चाहे जीएस का टॉपिक हो, मैथ का टॉपिक हो, लगभग जीएस का टॉपिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रीजनिंग पे टॉपिक पे भी हम क्वेश्चन लाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है दोस्तों, ड्यूटी और बाकी सारी चीज़ों के साथ। तो लेकिन हम बहुत अच्छे से अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे। जितने भी पेड लोग हैं उनसे बहुत अच्छा देने की कोशिश करेंगे। आपको इसके लिए कहीं भी कोचिंग या फिर बाकी सारी चीज़ें की करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी 2-3 यूट्यूब चैनल स्पेशली हमारा फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छे कंटेंट वहाँ से मिल जाएंगे। तो 4 घंटे में मैं लगभग आपका डीआई कंप्लीट करा दूँगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।